दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं यूपी से। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग से बात करने जा रही हूँ कि पढ़ाई के नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिएगा। जिस तरह से जब आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक के कुछ नियम होते हैं जिनको आपको मानना पड़ता है। यदि गाड़ी दूसरी लाइन पर चलाते हैं और ट्रैफिक लाइट पर नहीं रुकते हैं, ये ट्रैफिक नियम के विरुद्ध चला जाता है, जिसके कारण आपको इसका जुर्माना देना पड़ता है। तो आप अगर पढ़ाई के नियम हो जानना चाहते हो तो आप सही जगह पर हैं। हम आपको पढ़ाई के ऐसे नियम बताने जा रहे हैं। अगर आप अपने अच्छे से सीख लिया तो आप पढ़ाई में पास तो हो ही जाओगे और साथ में टॉप भी आ सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं। साथ रखें। आप पढ़ाई के दौरान पेन पेंसिल साथ रख कर स्टडी को शुरू करें। बीच में जाने से आपका ध्यान हट सकता है या घर को कोई व्यक्ति आपको सही और काम में व्यस्त रख सकता है। तो इसलिए आप पढ़ाई से पूर्व इन चीज़ों को ख्याल रखें। किसी भी कार्य की तरह पढ़ाई का भी लक्ष्य आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। आप आगे चलकर मैं किस क्षेत्र में जाऊँगी, क्योंकि बिना लक्ष्य के पढ़ाई करनी ऐसे ही जैसे आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। तो लक्ष्य का क्यों पता होना चाहिए, मैं क्यों कर रही हूँ, इससे आपको पढ़ाई में सफलता मिले। कम से कम चर्चा करिए। आप पढ़ाई के समय किसी भी बातचीत से दूर रहिए। जब आप अपने साथ हो, पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई से संबंधित जानकारी की बातें ही हो। अलग विषय की चर्चा होने से आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप अपने मित्र से भी बोल दीजिए, पढ़ाई के बाद इन सब विषय के लिए खूब टाइम है, हम फिर बात करेंगे। पढ़ाई का उचित स्थान का चुनाव करें। पढ़ाई का उचित स्थान पढ़ाई को सफल बनाता है, इसलिए सबसे मुख्य शांत स्थान होना चाहिए। इसके साथ जिस स्थान पर पढ़ाई कर रहे हैं वे रूम या स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। जहाँ तक हो अपने नोट्स खुद बनाएं। अपने द्वारा नोट्स बनाने कर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब लिखते हैं नोट्स को तो आपको खुद याद हो जाता है। एक जानकारी के अनुसार लिखकर पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहती, इसलिए आप खुद ही नोट्स बनाएं। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन को अवश्य करें। एग्ज़ाम से पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन अवश्य करें। इससे अगर कुछ टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। पढ़ाई का टाइम टेबल अवश्य बनाएं। बिना टाइम टेबल के स्टडी करने आपका समय नहीं बचेगा। किसी विषय में टाइम टेबल से आप सभी विषयों को समान रूप से समय दे पाएंगे और साथ ही आपको अपने लिए फ्री समय भी मिल जाएगा आराम करने के लिए। पढ़ाई के साथ ज्ञान अर्जित करने के लिए भी पढ़ें। पढ़ाई को केवल परीक्षा को पास करने के लिए ना करें, वरन ज्ञान अर्जित करने के लिए भी करें। इससे आपको आने वाले समय में भी काम आएगा जब आप अपने करियर में सफल हो जाएंगे। हमेशा प्रॉब्लम कर समाधान ढूंढें। आप पढ़ाई को समाधान ढूंढने के रूप में पढ़ें। अगर कुछ टॉपिक समझ ना आए तो आप टीचर से उसका समाधान पूछिए। शर्माए नहीं, ना ही संकोच करें। पढ़ाई को टाइम से करें। पढ़ाई को टाइम से करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको बताना चाहूँगी, पढ़ाई कर सही समय होता है। रात के समय दिमाग कम गति से कार्य करती है, जबकि सुबह के समय पढ़ाई के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि सुबह के समय दिमाग तेज गति से कार्य करती है। इसलिए पढ़ाई को टाइम से करें। किसी भी समय पढ़ाई आपको लाभ नहीं देगी जितना देना चाहिए। आप अपना खुद का परीक्षण करें। आप पढ़ाई के बीच बीच में खुद से भी कुछ प्रश्न पूछें जो आपने पढ़ लिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई किस दिशा में कितनी हुई है। यह एक प्रकार कर
का परीक्षण होता है, आप पढ़ाई के बीच बीच में कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रभावशाली तरीका है जिसका प्रयोग टॉपर स्टूडेंट कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए भी काम करें। मन को शांत रखने से पढ़ाई में अच्छे से याद रहती है। आप मन को शांत रखने के लिए योगा भी कर सकते हैं या कुछ समय के लिए अपने स्मार्टफोन से दूर रहिए। ये भी शांत रहने में असरदार तरीका है। अपनी पढ़ाई लगातार ना करिए। किसी कार्य को एक निश्चित समय तक ही करना चाहिए। जैसे एसी को आप 24 घंटे चलाते हैं तो आपका कंप्रेसर गर्म होने लगता है, उसका कुछ आराम चाहिए होता है जिससे आगे लंबे समय तक कार्य करे। ठीक उसी प्रकार जब आप कार से लंबे यात्रा पर जाते हैं तो होटल या ढाबे पर कुछ समय रुकते हैं चाय पीने, जिससे गाड़ी को कुछ आराम मिले। ठीक उसी प्रकार जब आप स्पेशल पढ़ाई करते हैं लगातार तो आपको कुछ समय के लिए आराम चाहिए होता है ताकि दिमाग को आराम मिल जाए। ऐसा करने से दिमाग की ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए आप पढ़ाई लगातार ना करें। इसके साथ पढ़ाई के लिए किसी एक विषय को पूरा दिन ना पढ़ें, बीच बीच में अन्य विषय की तैयारी भी करें। पढ़ाई को कुछ ना सीखने के लिए पढ़िए। आप पढ़ाई को हर दिन कुछ नया सीखने के लिए पढ़िए। इससे आपको हर विषय में रुचि आने लगेगी। साथ ही पढ़ाई में भूलने की समस्या नहीं आएगी। जो आपने याद किया है लंबे समय तक याद रहेगा। पढ़ाई के नोट शुरू से खुद बनाएं। पढ़ाई के नोट शुरू से बनाने से आपको याद हो जाती है, परीक्षा का भय निकल जाता है। इसलिए आप नोट्स बनाएं। पढ़ाई को रट कर ना करें, ध्यान से समझें। पढ़ाई को समझकर करना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट रट कर पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे स्टूडेंट प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रश्न को रट कर पढ़ा। इसलिए समझ कर पढ़े क्योंकि इससे प्रश्न घुमाकर भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप समझ जाते हैं। पढ़ाई को रोचक बनाएं। पढ़ाई को रोचक बनाकर पढ़ें, कहानी के रूप में पढ़ें। साथ ही प्रश्न हो हाइलाइट से हाइलाइटर करें जिससे आपको याद रहे। पढ़ाई में ध्यान ना भटके, इस पर कार्य करें। आप ऐसे स्थान का चुनाव करें जो सिंपल हो, टीवी ना हो, जिससे आपका ध्यान ना भटके। इसके अलावा आप मोबाइल को अपने कमरे से दूर रखें जब तक पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई का वातावरण अच्छा बनाएं। आप पढ़ाई का वातावरण बनाने के लिए कुछ नोट्स को रूम में चिपका दीजिए। आते जाते समय आपको याद रहे और सिलेबस को लगातार इसको अपने टॉपिक याद हो जाए। इसके अलावा कमरे को साफ रखें। खुद पर विश्वास रखें। आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान विश्वास का होता है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगी तो आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे। देर रात पढ़ाई करने से बचें। आपको देर रात पढ़ाई करने से दूर रहना चाहिए क्योंकि आपको ऐसा करते हैं तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। रिसर्च में पाया गया है कि सुबह का समय पढ़ाई के लिए अच्छा होता है क्योंकि दिमाग का स्तर सबसे तेज होता है। सुबह के समय में पढ़ाई करें। अपने साथ पानी का बोतल रखें। पढ़ाई करने से पहले अपने साथ एक पानी की बोतल अवश्य रखें क्योंकि कम पानी से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए पानी पीने से आपके शरीर का तापमान अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। सुबह जल्दी उठकर 4 बजे पढ़ाई करने से आपको याद रहता है और दिमाग उस समय अधिक ऊर्जावान रहती है, तो आप इस समय ही करनी चाहिए। स्टडी नोट को हाइलाइटर से हाइलाइट करें। अब बनाए नोट्स को हाइलाइटर से हाइलाइट करके पढ़ाई करें। इससे आपको जल्दी याद होती है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की भी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में ये बात करी कि पढ़ाई के नियम क्या होते हैं, हमें पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं हम एक
कल एक नई वीडियो ब्लॉग में दोस्तों मेरी 6 घंटे 8 मिनट की स्टडी हो गई थी, जिसमें मेरी ऑनलाइन और बुक की दोनों स्टडी हुई थी। तो दोस्तों अब मिलते हैं आप लोग से कल नए वीडियो ब्लॉग में, इसी तरह कोई भी टॉपिक पे जिससे आप लोग को बहुत पसंद आए और आप लोग की हेल्प हो। तो राधे राधे दोस्तों, बाय दोस्तों, प्लीज़